ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में आया कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का तूफान। आखिरी ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को दिलाई शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का 5वां मुकाबला खेला गया, जहां पर बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को बेहद ही शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की इस कमाल की बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट कि किस प्रकार से भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है। तो इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से जानते तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ट्रेविस हेड और जोशुआ फिलिपी ने कमाल की शुरुआत देते हुए टीम को शुरुआती ओवरों में ही तेज तरार रन बनाने की पूरी छूट दे दी। यहां पर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने शुरुआती ओवरों में ही कमाल करते हुए 3 ओवर में ही टीम का स्कोर 35 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान उनके बल्ले से 3 बेहतरीन छक्के और 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, तो वहीं पर जोशुआ फिलिपी ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 70 रनों तक पहुँचा दिया। इस दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन इसके बाद 8वें ओवर में टीम इंडिया को पहली सफलता रवि बिश्नोई ने दिलाई, जहां पर जोशुआ फिलिपी को उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा। फिलिप की बात करें तो वो इस मुकाबले में 33 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद नंबर 3 पर उतरे मैकडरमट ने भी शानदार साथ दिया ट्रेविस हेड का और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 12 ओवर की समाप्ति तक की टीम का स्कोर 125 रनों तक पहुंच गया, यानी कि विशाल स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तभी दोस्तों भारतीय टीम को एक और सफलता यहां पर ट्रेविस हेड के रूप में मिली, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 73 रनों की शानदार व तूफानी बल्लेबाजी करके वो पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज एरन हार्डी उतरे तो उन्होंने भी आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान उनके बल्ले से 2 बेहतरीन छक्के देखने को मिले, लेकिन इसके बाद हार्डी के रूप में टीम इंडिया को एक और सफलता मिली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। बेन मैकडरमट को भी पेविलियन भेजने में कामयाब हुए भारतीय गेंदबाज, लेकिन इसी बीच अब सारी जिम्मेदारी टीम डेविड और मैथ्यू शॉट के ऊपर आ चुकी थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान टीम डेविड के बल्ले से 2 बेहतरीन छक्के भी देखने को मिले। अब 17 ओवर की समाप्ति के बाद 175 रनों तक पहुंच चुका था ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर, लेकिन तभी यहां पर टीम डेविड के रूप में भारतीय टीम को एक और सफलता मिली और यहां पर वापसी करने का अच्छा मौका टीम इंडिया के पास आ गया, क्योंकि टीम डेविड यहां पर कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों कप्तान मैथ्यू वेड ने भी आखिरी ओवरों में कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई और आखिरी ओवरों में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ट्रेविस हेड के बल्ले से 3 छक्के व 2 चौके देखने को मिले, जिसके चलते एक समय तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 205 रनों तक या 210 रनों तक रोक लेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और भारतीय गेंदबाजों के गेंदबाजी में आखिरी ओवरों में लुटाए गए रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 229 रनों का स्कोर भारतीय टीम के सामने खड़ा कर दिया। आखिरी 3 ओवरों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों ने 54 रन खर्च किए, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो पाई। वहीं पर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से तो आखिर में मैथ्यू वेड की खेले हुए 11 गेंदों पर 36 रनों की पारी ने इस मुकाबले में टीम इंडिया को एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम के सामने 230 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए यशस्वी जायसवाल ने अपना खाता खोला और भारतीय टीम के लिए शानदार शुरुआत कर दी। तो वहीं पर पहले ओवर की ही चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और फ्लिक शॉट देखने को मिला, जिस पर भी कमाल का चौका देखने को मिला और पहले ओवर में भारतीय टीम ने 11 रन बनाकर शानदार आगाज कर दिया पहले ओवर का। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बेहतरीन कट शॉट के जरिए अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर में ही पहला छक्का इस मुकाबले का भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिला, जब यशस्वी जायसवाल ने गेंद को सीधे स्टैंड में 6 रनों के लिए डिपॉजिट कर दिया। तो इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार कट शॉट तीसरे ओवर में भी देखने को मिला, जबकि दोस्तों चौथे ओवर की चौथी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपना पहला छक्का जड़ दिया। कमाल का छक्का था ये, सांगा की गेंद पर लगाया हुआ
वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी रही ऋतुराज गायकवाड़ की और उन्होंने एक कमाल का छक्का हार्डी की गेंद पर जड़ दिया और इस बार गेंद को बैकवर्ड्स कार्ले की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी 5वें ओवर में ही। इसके बाद दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी रही यशस्वी जायसवाल की और यहाँ पर भी कट शॉट के जरिए उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगाया। पावर प्ले में भारतीय टीम का शानदार परफॉर्मेंस रहा और पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस के दम पर भारतीय टीम ने बगैर कोई विकेट गंवाए शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 65 रन बना लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों पावर प्ले के बाद पहली गेंद पर यानी कि 7वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा जब शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए क्रिस ग्रीन और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने 33 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन इनके आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और चौका बटोर लिया। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस बार भी उनके बल्ले से कमाल का ही शॉट निकला था। लेकिन इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो सीधा अपना कैच फील्डर को थमा बैठे और भारतीय टीम को श्रेयस अय्यर के रूप में एक और झटका लगा। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 9 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का ऋतुराज गायकवाड़ की बल्ले से देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार हो गया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ एक और बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन इस बार वो फील्डर को ढूंढ बैठे और अपने अर्धशतक से तो चुके ही साथ ही भारतीय टीम को एक और झटका भी लगा। अब भारतीय टीम को बचे हुए 10 ओवर में 130 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया और इस ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से कमाल का शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर उनका कैच ड्रॉप हुआ था और इसके बाद उनको चौका मिला, लेकिन सूर्य कुमार यादव का ये जीवन दान शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए आज भारी पड़ने वाला था। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रिंकू सिंह ने भी 13वें ओवर में अपने हाथ खोले और इस ओवर में कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने सामने की तरफ एक बेहतरीन चौका लगाया। तो इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक पुल शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। भारतीय टीम का स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाज जिस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहे थे मुकाबला भारतीय टीम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अभी भी भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 4 ओवर में 42 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, यानी कि 24 गेंदों पर। लेकिन इसी बीच रिंकू सिंह ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक और कमाल का छक्का व इसके बाद इसी ओवर में एक नजाकत भरा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जिस पर सीधे 4 रन लिखे हुए थे और भारतीय टीम ने 15 ओवर की समाप्ति तक 155 रन बना लिए। यानी कि अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी और भारतीय टीम मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी। तभी सूर्य कुमार यादव ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल का चौका जड़ा सामने की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर सामने की तरफ शॉट खेला, लेकिन इस बार चौका नहीं, सीधे छक्के के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में सूर्य कुमार यादव कामयाब हुए और इस ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 15 रन बटोरे, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर 16 ओवर की समाप्ति के बाद 170 रन हो गया। तभी दोस्तों 18वां ओवर डालने आए तनवीर सांगा और यह ओवर टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि इस ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन ओवर की शुरुआत कर दी रिंकू सिंह ने, जबकि दोस्तों दूसरी गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक कमाल का वह अद्भुत छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। अब 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके थे, लेकिन रिंकू इस ओवर को कहां छोड़ने वाले थे। तीसरी गेंद पर एक बार फिर से सामने की तरफ उन्होंने कमाल का छक्का जड़ा और इस ओवर की 3 गेंदों पर 16 रन बटोर लिए, जबकि दोस्तों रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी आगे भी जारी रही और इस ओवर में कुल मिलाकर भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 20 रन बटोर लिए। अब भारतीय टीम को बचे हुए 3 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 40 रनों की जरूरत थी। तभी 18वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या के बल्ले से एक और कमाल का छक्का फाइन लेग के ऊपर से ही देखने को मिले। यहाँ पर कह सकते हैं कि आप एक बार फिर सूर्या का फेवरेट शॉट उन्होंने खेला और सुपला शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका सामने की तरफ देखने को मिला और स्टेट ड्राइव के जरिए उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 14 रन बटोर लिए। अब आखिरी 2 ओवर में 26 रनों की भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए जरूरत थी, लेकिन तभी 19वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने एक कमाल का छक्का
जड़ दिया। इस छक्के के साथ ही रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 11 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत थी। तभी यहाँ पर दोस्तों स्ट्राइक एक बार फिर सूर्या के पास आई तीसरी गेंद पर, तो उन्होंने भी कमाल का शॉट सामने की तरफ खेला और इस शानदार छक्के के साथ ही उन्होंने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी रही और इसी के चलते भारतीय टीम जीत के काफ़ी करीब पहुंच गई, क्योंकि अब भारतीय टीम को 9 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत थी। तभी सूर्या ने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब भारतीय टीम धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन आखिरी ओवर में अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे मात्र 7 रन। तभी सूर्या क्रीज पर आए तो उन्होंने पहली गेंद पर 2 रन लिए, जबकि दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले हुए एक कमाल के छक्के ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको यह रोमांचक मुकाबला कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।